students, today we'll be dealing with Order 11, that is Discovery and Inspection under CPC. This is a topic which we'll be dealing today. अगर हम जनरल रूल देखते हैं तो प्लेंट फाइल होने के बाद में जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होता है और यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि अपोनेंट ने अपना केस सफिशिएंटली डिस्क्लोज नहीं किया है, यानी कि जो अपोनेंट पार्टी है उसने क्या नहीं किया है, अपना केस सफिशिएंटली डिस्क्लोज नहीं किया है। इसका ये मतलब निकलता है कि कुछ चीजें कंसील करके रखी है। ये पता तो चल जाता है ना जब अनदर पार्टी जो है, जब वो रिप्लाई बना रही है मैटर का, देन इन दैट केस डेफिनेटली उस पार्टी को पता चल जाता है कि सामने वाली पार्टी ने या तो कोई चीजें छुपाई है या पूरी तरीके से कोई बात डिस्क्लोज नहीं की है ना। तो उस पर्पज से देखा जाए तो ये एडमिशन, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट का प्रोविजन जो है वो डाला गया है सीपीसी में। तो जनरल रूल ऐसा बोलता है कि आफ्टर द प्लेंट हैज बीन प्रेजेंटेड, एक बार प्लेंट प्रेजेंट हो गया एंड द रिटर्न स्टेटमेंट इन द कोर्ट फाइल हो गया, और यदि कोर्ट को ऐसा लगे कि पार्टीज जो हैं उन्होंने क्या नहीं किया है, या फिर पार्टीज को, जो अपोनेंट पार्टीज हैं उनको ऐसा लगे, डिपेंडेंट के लिए अपोनेंट पार्टी कौन हो गया, प्लेंटिफ हो गया, प्लेंटिफ के लिए अपोनेंट पार्टी कौन हो गया, डिपेंडेंट हो गया। तो इस तरीके से यदि अपोनेंट ने अपना केस सफिशिएंटली डिस्क्लोज नहीं किया है, देन इन दैट केस देखा जाए तो पार्टीज को तो ये राइट है कि बिफोर हैंड सारा मटेरियल फैक्ट जो अपोनेंट पार्टी के केस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है वो सबकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा कि हमको अवॉइड करना है सरप्राइज, है ना। पार्टी टू अवॉइड द सरप्राइजेस टू द अदर साइड, पार्टी जो है उसने अदर साइड को सरप्राइज देने से, सरप्राइज नहीं देना है किसी भी तरीके से। तो पार्टीज आर एंटाइटल्ड टू नो बिफोर हैंड ऑल द मटेरियल फैक्ट्स जो भी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है केस को ऑफ द अपोजिट पार्टी। ऑल्सो जो भी डॉक्यूमेंट्स पार्टीज के पोजीशन में हैं उनको भी हम क्या करते हैं, सपोज अगर प्लेंट हम फाइल कर रहे हैं तो प्लेंट में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम हम बनाते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो हमारे क्लेम को सपोर्ट करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी हमको डिपेंडेंट को देनी पड़ती है। साथ ही रिटर्न स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंट जो है वो पैरा वाइज, नंबर वाइज क्या करेगा, हमारे क्लेम को आंसर करेगा। तो अकॉर्डिंगली डिपेंडेंट भी जिन जिन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रहा है अपने डिफेंस के लिए, वो सब डॉक्यूमेंट जो है उसको क्या करना है, सप्लाई करना है टू द प्लेंटिफ। तो इस तरीके से पार्टी जो है उन्होंने जो उनके केस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो पूरे बताने हैं, साथ ही साथ जिन डॉक्यूमेंट्स के भरोसे वो इस तरीके का क्लेम या डिफेंस करना चाह रहे हैं, या जो डॉक्यूमेंट्स उनके पोजीशन में है और जो कि मैटर में जो कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व है या जो इशू इन्वॉल्व है उस इशू से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके पास में है, तो वो सारी चीजें उन्होंने क्या करना चाहिए, कोर्ट में प्रेजेंट करनी चाहिए, ताकि जो अपोनेंट पार्टी है वो सामने वाली पार्टी के केस को अच्छे से समझ सके और अकॉर्डिंगली उसको मीट आउट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट इज जो हर एक सूट होता है उसमें दो सेट्स ऑफ फैक्ट कवर होते हैं, यानी हर एक सूट में देखा जाए तो दो सेट ऑफ फैक्ट होते हैं। पहला ऐसे फैक्ट्स जो कि पार्टीज के केस को बनाते हैं, और दूसरे ऐसे फैक्ट जो कि जिनके द्वारा हम हमारे केस को प्रूफ करते हैं। अब देखा जाए तो जो पहला सेट ऑफ फैक्ट्स है जो कि हमने बोला बेसिकली क्या करता है, जो पार्टी के केस को बनाता है, तो पहला सेट क्या करता है, जो पार्टी के केस को बनाता है, ये बेसिकली जो सेट ऑफ फैक्ट होता है ये डिस्क्लोज करता है नेचर क्या है पार्टी के केस का। उसी प्रकार से जो सेकंड सेट है वो क्या करता है, केस में क्या एविडेंस है वो चीज बताता है। तो सेकंड सेट जो है फॉर्म्स द एविडेंस ऑफ द केस। नाउ इफ वी टेक इनटू कंसिडरेशन कि सिर्फ इनमें से कौन सा फैक्ट पार्टी को पता होना चाहिए, तो डेफिनेटली पार्टी जो है वो एंटाइटल होती है, सिर्फ उसको पता होना चाहिए फर्स्ट सेट ऑफ फैक्ट, है ना। फर्स्ट सेट ऑफ फैक्ट जो है वो पता होना चाहिए, और इस पर्पजेस के लिए देखा जाए तो ये बेसिकली चार चीजें, चार चीजों का प्रोविजन किया गया है। कौन कौन सी चार चीजों का प्रोविजन किया गया है, सबसे पहले डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, सेकेंड वन इज एडमिशन, third one is affidavits, and fourth one is production, impounding and return of the document। अब देखते हैं वन बाय वन डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑर्डर 11 जो है वो डील कर रहा है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के लिए, और साथ ही साथ इसको करने का प्रोसीजर क्या होता है।
तो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में प्रोसीजर क्या है, इसका ये मतलब होता है कि हम अपोनेंट पार्टी को कंपेल करते हैं कोर्ट के थ्रू कि वो क्या करे, जो कुछ भी फैक्ट्स उसके पास में है, जो कुछ भी जानकारी उसके पास में है, वो हमको डिस्क्लोज करे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास में है, जो उसके डॉक्यूमेंट्स उसके पोजीशन में है, वो उसको बिफोर द कोर्ट लेके आए। तो पार्टी टू द सूट मे रिक्वायर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज अपोनेंट एज टू फैक्ट्स और एज टू डॉक्यूमेंट इन पोजीशन और अ पावर ऑफ सच पार्टी relevant in the issue of the suit where information as to fact is required। अगर हमको किसी फैक्ट के बारे में इंक्वायरी चाहिए या हमको किसी फैक्ट के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और वो फैक्ट जो है अपोनेंट पार्टी को पता है, हमको किसी डॉक्यूमेंट के फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी चाहिए और वो डॉक्यूमेंट किसके पोजीशन में है, अपोनेंट पार्टी के पोजीशन में है, और वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करना जरूरी है ताकि रियल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज डिसाइड हो सके। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है, इशू से रिलेटेड है, वो इशू जो कि पार्टीज के बीच में कंट्रोवर्सी है। देन इन दैट केस देखा जाए तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, कंपल्सरली कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करवा सकते हैं, कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत कोर्ट क्या करेगा, कंपेल करेगा अपोजिट पार्टी को टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और टू टेल दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और टू टेल दैट पर्टिकुलर फैक्ट टू दिस पर्टिकुलर पार्टी। अब पार्टी जो है वो अलाउड होती है कि वो क्या कर सकती है, ये डिस्कवरी करने के लिए, यानी ऑलरेडी जो चीजें हैं, डिस्कवरी का मतलब क्या हो गया, ऑलरेडी वो चीजें हैं बट हमको पता नहीं है, तो हम उस चीज को जानने के लिए क्या कर सकते हैं, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फैक्ट हम कैसे पता करेंगे, हम सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो हम पूछते हैं उसे हम इंट्रोगेटरीज बोलते हैं। जज जो है वो गो थ्रू हो जाएगा, सबसे पहले जो हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ना, जो हमारे प्रपोज्ड क्वेश्चन है, पहले जज जो है उनको देख लेगा और यदि जज को ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन जो है पूछा जाना चाहिए, देन इन दैट केस अपोनेंट पार्टी को क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपोनेंट साइड जो है उसको आंसर करेगा ऑन ओथ ट्रायल में, और इसे जो है हम डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। नाउ डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, जो प्रोसीजर है वो क्या बोलता है कि यदि इंफॉर्मेशन एज टू द डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड, then in that case the party may apply for an order compelling the other party to make a list of the relevant document in his possession or a power, and in certain cases for permission to inspect and take copies of those documents। कहने का मतलब है अगर हमको ऐसा लगे कि हमको कोई डॉक्यूमेंट्स को देखना है या हम किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं या डिस्कवर करना चाहते हैं या कोर्ट के सामने लेके आना चाहते हैं और वो डॉक्यूमेंट जो है वो अदर पार्टी के पोजीशन में है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कोर्ट में एक्चुअली एप्लीकेशन करेंगे और कोर्ट को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट बना के कि ये फलाना डॉक्यूमेंट जो है ये अपोनेंट पार्टी के पास में है, प्रोडक्शन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज and hence this party may be directed to produce that particular document before the court। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने बुला सकते हैं और चाहे तो उस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज भी निकलवा सकते हैं कोर्ट से। तो ये बेसिकली जब हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को डिस्कवर करते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो कि अपोनेंट पार्टी के पोजीशन में या पावर में है। नाउ ये जो हम बेसिकली कर रहे हैं डिस्कवरी बाय इंट्रोगेटरीज, इंट्रोगेटरीज का मतलब मैंने आपको बताया कि ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, इंक्वायरी करना, है ना। तो ये जो सीरीज ऑफ क्वेश्चन जिनका नेचर इंक्वायरी करना होता है, इस तरीके ये क्वेश्चंस को पार्टी जो है वो डिलीवर कर सकती है ये पता करने के लिए कि अपोनेंट पार्टी का केस कैसा है और उसका एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग हिज केस, इसमें पार्टी जो बेसिकली इंट्रोगेटरीज रख रही है कोर्ट के सामने अपोनेंट पार्टी को पूछने के लिए, वो पार्टी भी अपने केस को प्रूव करने के पर्पज से इस तरीके के इंट्रोगेटरीज को करती है। साथ ही साथ अदर पार्टी के केस को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है उस पर्पज से भी इंट्रोगेटरीज की जाती है। ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली इंट्रोगेटरीज का वो टू फोल्ड है। कौन कौन से टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली, तो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले, एक तो अपोनेंट पार्टी के केस के नेचर को समझना, दिस इज वन ऑफ द वेरी पर्पज ऑफ आस्किंग द इंट्रोगेटरीज, ठीक है। अनदर पर्पज जो है दैट इज टू सपोर्ट हिज ओन केस, अपने खुद के केस को क्या करना है, सपोर्ट करना है, क्या करना है, अपने खुद के केस को सपोर्ट करना है, इधर सामने वाली पार्टी से डायरेक्टली किसी तरीके के एडमिशन को ऑब्टेन करके या फिर इनडायरेक्टली कुछ एडमिशन हम उससे ऑब्टेन कर लेते हैं, है ना।
इस तरीके से जब हम उससे कोई एडमिशंस ऑब्टेन कर लेते तो हम क्या कर देते, उसके केस को तोड़ मड़ोड़ देते हैं, इम्पीच कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसके केस को। उसके केस को डिस्ट्रॉय करना मतलब क्या, अपना फैक्ट एस्टेब्लिश कर देना। तो ये बेसिकली पर्पसेस से देखा जाए तो इंट्रोगेटरीज जो है वो कोर्ट की परमिशन से हम अपोनेंट पार्टी के सामने रखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इफ वी टेक इनटू कंसीडरेशन प्राइमरी ऑब्जेक्ट, जो अभी तक हमने पढ़ा, देखा जाए तो ये डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन का। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, एक तो ऐसा करने से नैरो डाउन हो सकती है डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। एरिया जो है बेसिकली नैरो डाउन किया जा सकता है, यानी जो पार्टीज के बीच में कंट्रोवर्सी वाले इश्यूज इन्वॉल्व हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम एक्सपेंसेस सेव कर सकते हैं, क्योंकि अ, अगर हमको वो डॉक्यूमेंट कहीं और से निकलवाना पड़े तो शायद हमको ज़्यादा एक्सपेंसेस लगेंगे, और वही डॉक्यूमेंट अगर हमने कोर्ट के सामने पार्टी से मांग लिए तो पार्टी को तो हमको सर्टिफाइड कॉपी करके या फिर ऐसी जेरोक्स निकाल के कॉपी देना पड़ेगा, है ना, तो हमारे एक्सपेंसेस तो बच गए। Next is to get his admission on any matter in question in which otherwise would have been proved by the evidence। कहने का मतलब है कि देखो नॉर्मली दो चीजें होती है, एक ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि एडमिट कर लिए जाते हैं। तो जनरल रूल क्या बोलता है कि जो भी फैक्ट्स एडमिट कर लिए गए हैं उनको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो जो एडमिट नहीं किए सिर्फ उनको ही हमको एविडेंस के जरिए क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। अगर हमने डिस्कवरी या इंस्पेक्शन से बहुत से एडमिशन अगर ले लिए तो देखा जाए तो हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इशू को नैरो कर लिया। अब जिन पॉइंट जो ऑलरेडी एडमिटेड पॉइंट्स है या ऑलरेडी एडमिटेड क्वेश्चंस है उनके ऊपर हमको क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, उनको हमको एस्टेब्लिश ही नहीं करना। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम एडमिशंस ले सकते हैं क्या करके, इंट्रोगेटरीज करके। तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज एडमिशंस, जिसके बारे में बोला गया है ऑर्डर 13 में। एडमिशन भी ये एक तरीका होता है जिसके द्वारा हम बेसिकली अपोनेंट पार्टी का जो केस है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 58 ऑफ द एविडेंस एक्ट, फैक्ट्स जो भी एडमिटेड किए गए हैं जनरल रूल बोलता है कि उसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जब हम बात करते हैं एडमिशन जो है वो कब किए जाने चाहिए, तो एडमिशन जो है वो बिफोर द सूट फाइलिंग किए जाने चाहिए या फिर आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द सूट। दोनों में से किसी भी सूरत में या दोनों में से कोई भी सिचुएशन में या समय पर हम एडमिशन कर सकते हैं। पर जैसे ही हमने एडमिशन किया तो वो कंट्रोवर्शियल इशू नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट क्या होता है एडमिशन का। सबसे पहले तो अगर हमने सामने वाले से एडमिशन करा लिया तो अब उस बात को हमको प्रूफ करवाने की जरूरत नहीं है ना, और जजमेंट जो है वो पास किया जा सकता है बेसिकली उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। Next is to save the cost of such proof and in cheapening and shortening the litigation for the reason that अगर हम मान लीजिए एक सामने वाली पार्टी से क्या करते हैं, एडमिशन करवा लेते हैं, देन इन दैट केस हमने क्या किया, कॉस्ट सेव कर लिया, है ना, और लिटिगेशन भी हमारा कम समय में हम ये कर लेते हैं, मतलब टाइम ज्यादा उसमें स्पेंड नहीं होने वाला है। तो टू सेव द कॉस्ट ऑफ सच प्रूफ एंड चीपनिंग एंड शॉर्टनिंग द लिटिगेशन। नेक्स्ट इज अगर हम देखें कि काइंड्स ऑफ एडमिशन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखा एडमिशन जो है वो बहुत सारे प्रकार से किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो एडमिशन ऑफ फैक्ट होता है, एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन नोटिस होता है। अगर हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ फैक्ट, तो एडमिशन ऑफ फैक्ट हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो प्लीडिंग्स के द्वारा करवा सकते हैं और दूसरा अदरवाइज करवा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भाई हम प्लीडिंग्स के द्वारा करवाएंगे तो वो एक्सप्रेसली भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिवली भी हो सकता है, और एंड अदरवाइज देन इन प्लीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो हम पार्टीज का जब एग्जामिनेशन करते हैं कोर्ट में उस दौरान भी हम एडमिशन करवा सकते हैं अपोनेंट पार्टी से। सीरीज ऑफ क्वेश्चन को आंसर करवा के हम एडमिशन ले सकते हैं, हम उसको नोटिस भेज के और उससे क्वेश्चन पूछ के हम आंसर ले सकते हैं और एडमिशन करवा सकते हैं। उसको हम एफिडेविट फाइल करके बोल सकते हैं कि भैया ऑन ओथ आप एडमिट करो, या इस तरीके का स्टेटमेंट आप बोल रहे हो तो ऑन ओथ दो, ऑन एफिडेविट दो, या फिर पार्टी जो है वो आपस में अग्रीमेंट करके भी क्या कर सकती है, कुछ चीजों को एडमिट कर सकती है। तो इस तरीके से दीज आर द काइंड्स ऑफ एडमिशन। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ऑर्डर 13 जो है वो बेसिकली डील करता है प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ में। अब प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं सामने वाले के मैटर को समझने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो कि कंपलसरी हैं, इशू से रिलेटेड है, उनको हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करवा सकते हैं, जो कि पार्टी ने एक्चुअली शायद डेलिबरेटली प्रोड्यूस ना किया हो, है ना।
तो यहाँ पे requires the parties or their pleaders to produce the documentary evidences at or before the settlement of the issue. कब हमको करवाने हैं documentary evidences produce? या तो एविडेंस के वक्त में या फिर बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज। दूसरा पर्पस क्या होता है देखा जाए तो प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स का वो होता है टू सिक्योर अ फेयर ट्रायल ऑफ द केस। तो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट आ गए तो क्या होगा, सब चीजें सामने सामने क्लियर रहेगी, पार्टीज का प्लीडिंग भी है, डॉक्यूमेंट भी है, तो एक तरीके से फेयर ट्रायल चलेगा मैटर का। ठीक है, नेक्स्ट इज एडमिशंस ऑफ डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट को एडमिट किया जा सकता है मैटर में एज एन एविडेंस के तौर पे। तो सबसे पहले तो वो डॉक्यूमेंट का एक नंबर होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट का टाइटल होना चाहिए। ठीक है, फिर वो नंबर और टाइटल हमने सूट का भी उसमें मेंशन करना चाहिए कि हम कौन से सूट में उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा, कौन सा पर्सन इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सी डेट को प्रोड्यूस कर रहा है, और अ स्टेटमेंट ऑफ हैविंग बीइंग सो एडमिटेड द एंडोर्समेंट शैल बी साइंड बाय द जज। और जब पार्टी जो है बोलती है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को मैं एडमिट करता हूँ, तो इस स्टेटमेंट को उस डॉक्यूमेंट्स में एडमिट किया गया है, या ये स्टेटमेंट जो है कि पार्टी इस डॉक्यूमेंट को एडमिट कर रही है, इस पर्टिकुलर बात को कोर्ट जो है वो क्या कर देगा, अपने रिकॉर्ड में मेंशन कर लेगा और उसमें साइन भी करेगा ना। कौन से डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट जो है वो एडमिशन के लिए बुलाए गए बट कोर्ट को ऐसा लगा कि अरे ये डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, एक तरीके से रिटर्न भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। अब मान लीजिए कोर्ट ने हमको जो डॉक्यूमेंट लाने के लिए बोला था वो डॉक्यूमेंट ना लाके हमने कोई और डॉक्यूमेंट लाया, देन इन दैट केस कोर्ट जो है उसके पास में रीजन है कि वो रिजेक्ट कर सकता है, जो कि कोर्ट को ऐसे लगते हैं कि ये डॉक्यूमेंट इररेलेवेंट है या इनएडमिसेबल है। तो जब भी कोर्ट इसको रिजेक्ट करेगा, कोर्ट ने क्या करना है, उधर पे कोर्ट ने वहां पे रीजन स्टेट करना है कि ये रीजन से मैं ये डॉक्यूमेंट को इररेलेवेंट कंसिडर कर रहा हूँ, इनएडमिसिबल कंसिडर कर रहा हूँ एंड अकॉर्डिंगली मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात, एंडोर्समेंट जो होता है रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट का, वो पर्टिकुलर शो करना चाहिए कि उसमें ये मेंशन रहना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया है और ये स्टेटमेंट नीचे जज ने साइन करना चाहिए। नाउ लेट अस सी इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। इंपाउंडिंग का मतलब होता है जब्त करना। अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि सफिशिएंट रीजन है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, बुक, एग्जिबिट या फिर ऐसा कोई भी चीज जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया है, इसको इंपाउंड कर लिया जाना चाहिए, कोर्ट ने अपनी कस्टडी में ले लेना चाहिए या अपने किसी ऑफिसर की कस्टडी में दे देना चाहिए कुछ समय के लिए एंड ओवर सम कंडीशंस, देन इन दैट केस कोर्ट ऐसा डायरेक्शन इशू कर सकता है एंड अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट को इंपाउंड भी कर सकता है। So students, this is nothing but a discovery and inspection of the documents. We have dealt in detail the discovery and inspection. We have dealt in detail the admission, the production, impounding and return of the document. And yes, another one is the affidavits. Affidavit जो है उसके लिए already हमने एक important lecture already complete किया है, पढ़ा है। PPT भी हमने आपको उसका शेयर किया था, लेक्चर पूरा शेयर किया है, सो यू आर अवेयर ऑफ दिस। सो ये देखा जाए तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू।